धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली। मैं सोच रही थी आखिर करती भी क्या? जब उसका कोई सहारा ही नहीं था, तो वह कहीं न कहीं तो अपना सहारा ढूँढती ही। तभी वह बोली, पर सुख मेरे नसीब में नहीं था, शायद। एक दुर्घटना की वजह से डिसूज़ा की नौकरी चली गई और वह शराब में डूबे रहने लगा। रोज़ के झगड़े बढ़ गए। मेरी सारी कमाई तो परिवार की ज़रूरतों में ही ख़त्म हो जाती थी। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं था। अरे, तुम तो खुद कमाती हो, बेवजह मार क्यों खाती हो? तलाक क्यों नहीं ले लेती? मैंने कहा। यह सुनकर वो बोली, अब तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी? अपना घर तो पहले ही छोड़ आई थी। माँ-बाप का घर अब मेरे लिए सिर्फ़ सपना रह गया था। क्योंकि मैं धर्म परिवर्तन कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे नाता तोड़ दिया था। और फिर वो डिसूज़ा दिल का ख़राब नहीं था। वो मुझे बहुत प्यार करता था। नशा उतरने पर माफ़ी भी माँग लेता। ऐसा बोलते समय उसके चेहरे पर आई चमक ने मुझे हैरान कर दिया। एक औरत छोटे से हल्के से प्यार की खातिर कितनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें झेल जाती है, ये मुझे उसके चेहरे पर दिखाई दिया। इतने में ही मेरी बहन वहाँ आ गई और मैंने उससे विदा ली। लेकिन मेरा मन बहुत भारी हो चुका था और मेरी सोच का दायरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं सोचने लगी, कैसी है ये औरत जो इतने दुःख सहकर भी मुस्कुरा रही है। यह तो एक भारतीय नारी ही है जो अंश मात्र प्यार के खातिर अपना सारा जीवन होम कर देती है। अपने कर्तव्य की बेदी पर सहज कुर्बान हो जाती है। उसकी इसी कुर्बानी को उसकी कमज़ोरी समझ लिया जाता है और उसका शोषण होता है। पुरुष यदि नारी को भोग्य और अपनी ज़रूरतों का साधन मात्र न समझे, उसकी मानसिकता को समझे और उसे अपने ही समान संवेदनशील प्राणी समझे, तो शायद सब कुछ बदल सकता है। यही मेरा कहानी का अंत है। हालाँकि आज के परिवेश में बहुत परिवर्तन आ गए हैं, मगर ये सब परिवर्तन थोड़े ही हैं, बहुत सूक्ष्म रूप में हैं, मानो ऊँट के मुँह में जीरे के समान हैं। हालात तो वहीं के वहीं हैं। सभी को अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा, तभी समाज में बदलाव आएगा और नारी को उसका सही सम्मान मिलेगा। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और नारी का सम्मान कीजिए, नारी की भावनाओं को समझिए, तभी समाज में बदलाव आएगा। धन्यवाद।